क्षमा चाहता हूँ, एक आवश्यक कार्य था जिसकी वजह से मैंने ये कॉल ओपन कर रखी थी और आपको डिस्टर्ब हुआ, इसलिए हम ये इस उस लेक्चर को पूरा करने के लिए दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं, लगभग हमें 40 से 50 मिनट का लेक्चर आपको आज देना था, तो बचे हुए 20 मिनट हम आपको ऐड कर रहे हैं। तो बात चल रही थी पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में एडवर्ड स्वेज ने क्या बताया है? एडवर्ड स्वेज ने इसकी वृत्तीय काट करके बताया है, स्टडी के हिसाब से 3 प्रकार से बताया है। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे अब पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में। देखिए, यदि आंतरिक भाग के विषय में देखें जाए तो आंतरिक भाग की जो हमें बताया गया है वो 2 प्रकार से बताया गया है। एक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, और क्या है? प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर। अब यदि हम देखें अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर क्या है? ताप और दाब के आधार पर व्याख्या की गई है। ताप और दाब, ताप एंड दाब के आधार पर, ताप और दाब के आधार पर यदि हम प्राकृतिक तत्वों के हिसाब से देखें तो बताएंगे। अब ये अप्राकृतिक जो तत्वों का आधार बताया गया है, पृथ्वी क्या है? 3 प्रकार से बताया गया है ये। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जिस पर हम रहते हैं इसे कहा है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, और इसे कहा है एस्थ्नोस्फेयर, एस्थ्नोस्फेयर, और इसे कहा है बायोस्फीयर। ठीक है, ये क्या है? ये सबसे मजबूत परत है। ये क्या है? सबसे मजबूत परत है। ये सबसे मजबूत परत है। ये परत क्या है? दुर्बल परत है और इसको गुरु परत कहा जाता है। अब इस बात को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे नारियल होता है। क्या होता है? नारियल होता है। तो नारियल पे के ऊपर क्या है? ऊपर जिसकी रस्सी बनती है, नारियल की रस्सी बनती है, तो ऊपर जो वो जो हाथ से भी आराम से छूट जाता है, तो वो क्या है? वो क्या है? घास फूस है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या है? उसके नीचे मजबूत सा हिस्सा होता है। ठीक है, मजबूत सा हिस्सा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? नारियल के ऊपर के वाला हिस्सा जो होता है वो सबसे मजबूत होता है, और उसके अंदर क्या है? उससे थोड़ा सा वीक पोर्शन होता है, और सबसे आंतरिक भाग में क्या होता है? जो व्हाइट वाला होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? गुरु परत कह रहे हैं। लेकिन ये केवल आपको समझाने के लिए है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था नारियल का, क्योंकि नारियल की जो क्वालिटीज होती हैं सेम उस क्वालिटी के आधार पर हम पृथ्वी की व्याख्या नहीं करने वाले हैं। मैं आपको A to Z बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बताया है पृथ्वी का वो भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? लिथोस्फीयर है, और उसका आंतरिक भाग क्या है? एस्थ्नोस्फीयर है, और बिल्कुल इंटरनल पार्ट क्या है? वो बायोस्फीयर है। ठीक है, ये अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की व्याख्या की गई है, क्योंकि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, हम जानेंगे प्राकृतिक तत्वों के हिसाब से, यदि इसकी वृत्तीय काट कर ली जाए, पृथ्वी की वृत्तीय काट कर ली जाए, एक वृत्तीय काट कर ली जाए, यानी कि जैसे तरबूज होता है, जब तरबूज आप खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? उस पर एक टंकी लगा कर आपको टेस्ट करने के लिए जाता है। तो ऐसी पृथ्वी के आंतरिक भाग को टेस्ट करने के लिए एडवर्ड स्वेज ने उसको 3 भागों में बांटा है, और वो कौन कौन से हैं? तो मैं इसको पृथ्वी को खत्म करके सीधा इसकी एक वृत्तीय काट रख देता हूं इस प्रकार से। तो जिस भाग पर हम रहते हैं उसको क्या कहा है? ऊपर के भाग को इसको बोल दिया है सियाल। क्या बोल दिया है? सियाल, या जो है भूपर्पटी भी बोल सकते हैं, भूपर्पटी, भूपर्पटी इसको बोलते हैं सीमा, और इसको क्या कहा? इसको कहा नीफ, नीफ। ठीक है, अब इस सियाल को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? क्रोड,
CRODE, कोड, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं कोड। देखिए ये स्पेलिंग क्या है, CRODE, CRODE, और ये है CORE। आप ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो जिस भाग पर हम रहते हैं, यदि प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हम व्याख्या करें तो क्या है, जो लुसेंट की बुक है, जो लुसेंट की बुक है उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है सियाल, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, सीमा, और ये निकल। तो ये बात किसने बताई है, ये एडवर्ड स्विस ने बताई है 19वीं शताब्दी में। अभी आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं आपको बाकायदा कुछ चीजों को लिखाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप यदि स्विस ने क्या कहा है, सियाल, सीमा और नीचे कहा है। अब यहाँ से ये सियाल क्या चीज है, ये सियाल है क्या चीज, असलियत में जब हम आर्ट साइड से पढ़ते हैं, कॉमर्स से पढ़ते हैं, साइंस साइड से पढ़ते हैं, तो कुछ चीजें तो हम आर्ट साइड में सीखते हैं, कुछ चीजें साइंस साइड में सीखते हैं और कुछ चीजें कॉमर्स में सीखते हैं। अब कंपटीशन की विडंबना यही है, इसीलिए बच्चा क्या है, क्वेश्चन को कर नहीं पाता कि कई बार कुछ चीजें आर्ट साइड से आ जाती हैं और कई बार कुछ चीजें साइंस साइड से आ जाती हैं। देखिए सियाल को उसको ऐसे लिखना चाहिए था, सियाल, और सीमा को ऐसे लिखना चाहिए था, और नीचे को ऐसे लिखना चाहिए था। अब ऐसे लिखने में क्या हो गया सर, यदि ऐसे आपने लिख दिया, ये क्या लिख दिया आपने, देखिए साइंस ये कहता है, एसआई का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन, और एल का मतलब एल्यूमिनियम, क्या होता है, एल्यूमिनियम, यानी कि भूमि का ऊपरी भाग सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है, और आंतरिक भाग यानी कि मध्य वाला भाग, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। और जहां से सेंटर स्टार्ट होता है, जो पृथ्वी का सेंटर स्टार्ट होता है, क्योंकि वृत्ताकार है, यहाँ से केंद्र स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से केंद्र स्टार्ट हो जाएगा, तो ये निकेल और फेरस से बना है, ठीक है, निकेल और फेरस से बना है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बाकायदा नोट्स बनाएंगे। तो आपने टारगेट टॉपिक क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, और मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक तो नारियल की तरह से, एक क्या है, तरबूज की तरह से। यदि तरबूज का हम एक टंकी लगा लेते हैं तो उस प्रकार से स्विस ने बताया है, और इस प्रकार से ये क्या है, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, ताप और दाब के आधार पर, ताप और दाब के आधार पर हम पृथ्वी को 3 भागों में जानते हैं। तो अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि यदि वो कहे लिथोस्फीयर कौन सा है, तो लिथोस्फीयर भी वही है जिस भाग पर हम रहते हैं, और क्या है, सियाल भी वही है जिस भाग पर हम रहते हैं, भूपटपटी भी वही है, और क्रोड भी वही है, ठीक है। तो अभी लिख ले हैं, नोट्स बना लेते हैं इनके। तो लिखेंगे आप टॉपिक पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की व्याख्या हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, लिखेंगे 2 पार्ट में बांट लेंगे, अप्राकृतिक और प्राकृतिक, अप्राकृतिक और प्राकृतिक। अब नंबर 1 लिखेंगे अप्राकृतिक, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। इसमें नीचे एरो लगाएंगे, ताप व दाब के आधार पर। अब क्यों ये ताप और दाब के आधार पर कह रहे हैं, आगे चल के मैं आपको अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी ये लेक्चर क्या हो जाएगा, आपके लिए बड़ा हो जाएगा। हालांकि कॉल आ गई थी, लेक्चर में दोबारा शूट कर रहा हूं आपके लिए। तो इसमें लिखेंगे ताप और दाब के आधार पर, लिखेंगे एरो लगाएंगे, ताप व दाब के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिथोस्फीयर, अगला लिखेंगे नंबर 2 एथनोस्फीयर, नंबर 3 बायोस्फीयर, ठीक है। जहां आपने लिथोस्फीयर लिखा है वहां पर एरो लगा लिखेंगे, यह पृथ्वी का सबसे मजबूत भाग होता है, अर्थात कठोर। एथनोस्फीयर में एरो लगा लिखेंगे, प्रथम भाग की अपेक्षा यह दुर्बल परत मानी गई है, यह दुर्बल परत मानी गई है। बायोस्फीयर में लिखेंगे डर लगा के, इसे गुरु परत भी कहा जाता है, इसे गुरु परत भी कहा जाता है। यह सबसे कठोर भाग, यह निकेल और फेरस से बनने के कारण काफी कठोर भाग है, काफी कठोर भाग है।
परंतु यह प्लाज्मा की अवस्था में है, परंतु यह प्लाज्मा की अवस्था में है। प्लाज्मा क्या होता है? ना कठोर और ना क्या है, मुलायम, ना द्रव, बीच की अवस्था, ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे, और ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, 2 पार्ट में लिखेंगे प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर डैश लगा लिखेंगे। एडवर्ड स्वेज ने सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिससे हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। सिस्मोग्राफ, एडवर्ड स्वेज ने सिस्मोग्राफ की सहायता से 19वीं शताब्दी में भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 शियाल, नंबर 1 शियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 नीचे, नंबर 3 नीचे। अब लिखेंगे नंबर 1, लिखेंगे नंबर 1 सियाल, ठीक है। तो सियाल के अब फिर लगाएंगे ओब्लिक, ये डंडा ओब्लिक होता है, इसका मतलब क्या होता है? या ओब्लिक भूप्रपटी, ओब्लिक ऊपरी भाग, ओब्लिक क्रोड, ठीक है, डैश डैश लगाएंगे। यह भाग सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है, यह भाग सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। इस परत का स्वभाव अम्लीय होता है, इस परत का स्वभाव अम्लीय होता है। नंबर 2 लिखेंगे सीमा, नंबर 2 लिखेंगे सीमा, ऑब्लिक मेंटल, ऑब्लिक मध्य भाग, ठीक है, ये ऑब्लिक है, पहले बता चुका हूं। लिखेंगे यह पृथ्वी का मध्य भाग है, यह पृथ्वी का मध्य भाग है, यह तरल अवस्था में है, यह तरल अवस्था में है, परंतु यहां तापमान अत्यधिक है, यहां तापमान अत्यधिक है। इस भाग में मेग्मा भरा हुआ है, इस भाग में मेग्मा भरा हुआ है। आगे चलकर आप मेग्मा और लावा में अंतर समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम केवल व्याख्या कर रहे हैं पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको संक्षिप्त रूप में बता भी रहे हैं। इस भाग को मेग्मा कहा जाता है, मतलब इस लिक्विड पदार्थ को मेग्मा कहा जाता है। नंबर 3 लिखेंगे नीचे, ऑब्लिक कोर, ऑब्लिक कोर, ठीक है। तो लिखेंगे लगा क्या, यह भाग निकिल और फेरस से, यह भाग निकिल और फेरस से बना है, यह भाग निकिल और फेरस से बना है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि एक छोटी सी जो कॉल आई थी, तो वो इस वजह से आई थी कि एक हमारे घर में पूजा है, तो मुझे उसमें सम्मिलित होना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर। तो आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले जो हमने पहले डेमो लेक्चर दिया था उसका रिवीजन करा, लेकिन ना केवल उसका रिवीजन बल्कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से आज स्टार्टिंग कर दी है आपके भूगोल सब्जेक्ट की। और भूगोल सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट हमने टॉपिक लिया था, वो क्या लिया था? वो लिया था नामकरण। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर देता हूँ क्या हमने पढ़ाया और किस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से आपको भी डेली क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है। डेली रिवाइज करना है, प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करना है। यदि आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा नहीं कि भूगोल सब्जेक्ट आपको तो समझ में आएगा ही आएगा, साथ साथ अन्य सब्जेक्ट को भी समझने की समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी, ठीक है। देखिए
सबसे पहले हमने क्या किया, नामकरण। सबसे पहले हमने क्या किया, नामकरण किया किसका, भूगोल का, ठीक है। और हमने नामकरण में बताया कि भूगोल जो शब्द देने वाले कौन हैं, एरिस्टोथेनिस साहब है, भूगोलवेत्ता है, और उन्होंने 2010 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक शोध पत्र दाखिल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि भूगोल को इंग्लिश में को जो जियोग्राफी कहते हैं, तो जियो का अर्थ होता है द अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया, अगला पहला चैप्टर बनाया हमने जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि जियो का मतलब होता है यानी कि भू आकृति विज्ञान के विषय में इसमें हमने पढ़ेंगे, और भू आकृति विज्ञान के विषय में हम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने क्या बताया, संरचना को बताया, और उसमें हमने क्लियर किया कि भूमि की आकृति ना अंडाकार है, ना गोलाकार है, ना संतरी के आकार की है, ना नाशपत्ती के आकार की है। भूमि की आकृति कैसी है, जियोइड शेप है। और जियोइड शेप कैसी होती है, जो ऊपर से चौड़ाई कम होती है, नीचे से चौड़ाई कम होती है, और बीच में जिस चीज की चौड़ाई ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे, जियोइड शेप कहेंगे। तो पृथ्वी की संरचना के विषय में देखा, उसकी आकृति के विषय में देखा। नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया पृथ्वी के बारे में, हमने जानना स्टार्ट किया, और पृथ्वी के बारे में हमने दो भागों में जाना। ऊपरी भागों का हमने डायग्राम बनाकर आपको बताया कि ऊपरी भाग में क्या है, पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, आदमी भी रहता है, और क्या है, जलराशि भी है। तो ये सब क्या है, ये सब एक एक अपने आप में चैप्टर है। फिर हमने आंतरिक भाग के विषय में जाना कि, और इसमें हमने एक बात और देखी, सबसे पहले प्राथमिक प्रकार के उच्चावच जो भूमि का ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग के विषय में प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर बने। महाद्वीप भी अगले आने वाले आपके चैप्टर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा एशिया के 7 महाद्वीप, और इससे पहले लेक्चर में हमने जिक्र भी कर दिया था। और प्रथम प्रकार के उच्चावच क्या है, महाद्वीप और महासागर है। द्वितीय प्रकार के उच्चावच क्या है, पर्वत, पठार और मैदान, मरुस्थल है। तो इस प्रकार से तृतीय प्रकार के उच्चावच हमने नदियों को रखा। फिर हम आंतरिक भाग के विषय में गए। आंतरिक भाग के विषय में हमने 2 प्रकार से बांट के पढ़ा, और 2 प्रकार से बांट के पढ़ा हमने पाया कि क्या है, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, और क्या है, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। तो अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर जो व्याख्या की है वो कैसे की है, एक तो लिथोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, 3 प्रकार से पृथ्वी की व्याख्या की है। वही आंतरिक भाग की व्याख्या प्राकृतिक तत्वों के आधार पर किसने की है, एडवर्ड साहब ने की है 19वीं शताब्दी में। उन्होंने बताया क्या है, जिस प्रकार से तरबूज की वृद्धि करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि जिस भाग पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, शियाल बोलते हैं, और मध्य भाग को सीमा बोलते हैं, और जो आंतरिक भाग है जहाँ से सेंटर स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो बाकी का आप रिवाइज करते रहिए, कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझे बता देना। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, तो मैं बता रहा हूँ फिर लेक्चर क्या है आगे निकल जाएगा, तो जल्द से जल्द कोर्स ले लें। और मैंने बताया है ये जो मेरा नंबर है 84 49 30 40 62, इस नंबर पर केवल आपको क्या लिख के भेजना है, एंट्री लिख के भेजना है, और साथ में अपना नाम लिख देना है। साथ में अपना क्या लिखना है, साथ में अपना नाम लिख देना है, तुम्हारा नाम क्या है। और मैं आपको क्या है, अपने जो सीरीज चल रही है, हमारा जो बैच चल रहा है उस बैच से आपको जोड़ दूंगा, और आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा किस प्रकार से आपको जुड़ना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अब से लगातार आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, प्रतिदिन आपको लेक्चर बनते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जल्दबाजी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5 लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपको लगभग 40 से 50 मिनट का लेक्चर प्रतिदिन दूंगा, और प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करते हुए चलेंगे, और लगभग 1 साल में हम अपने प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे, और साथ में सारे जो 7 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है वो 7 के 7 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, ठीक है।